दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास एईपीएस के ऐसे ग्राहक ज़्यादा आते हैं जो इंडियन बैंक के कस्टमर हैं और आपके पास आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं और विगत 4 से 5 दिनों से आप उनका पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे हैं या मिनी स्टेटमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का मतलब जो कस्टमर है उसका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस जो है बैंक की तरफ से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है सभी ग्राहकों का नहीं किया गया है। मतलब अगर 1 लाख ग्राहक हैं तो 1 लाख सभी ग्राहकों का बंद नहीं हुआ होगा, केवल कुछ ग्राहकों का बंद हुआ है या कुछ हजारों का। इसके लिए 2 क्राइटेरिया यहाँ पे रखे गए हैं। हालांकि आपके पास जो कस्टमर आ रहा होगा वो पहले क्राइटेरिया का होगा। तो क्या क्राइटेरिया है, किस कारण से आप इंडियन बैंक का पैसा या इलाहाबाद बैंक का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, ये पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं बैंकिंग और एईपीएस से संबंधित वीडियो लाता हूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और वो वीडियो आप देख पाएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी गाइडलाइन है और उसको अभी इम्प्लीमेंट केवल इंडियन बैंक ने किया है और उसने तो बाकायदा मैसेज भेज के अपने कस्टमरों को बताया भी है। उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वो आप देख सकते हैं। सरल शब्दों में अगर बोलें तो एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को बताया गया है कि आपकी एईपीएस की डेबिट फैसिलिटी बंद कर दी गई है। ये इंडियन बैंक ने बताया है। हो सकता है आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा हो उसने ये मैसेज ना देखा हो या अंग्रेजी के कारण प्रॉपर वो समझ ना पाया हो। ये जो गाइडलाइन है ये लगभग सभी बैंकों के लिए है और हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरे बैंकों के साथ भी ये हो। इंडियन बैंक ने तो कम से कम मैसेज भेज दिया, हो सकता है कि दूसरे बैंकों में भी ये चीज हुई हो, बंद हुआ हो और आपको पता ना लगा हो क्योंकि मैसेज नहीं आया। क्योंकि हमारे बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो बताते हैं कि वो किसी दूसरे बैंक का भी अभी तक पैसा विड्रॉल कर पा रहे थे या उस कस्टमर का कर रहे थे, लेकिन आज वो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा इसका मतलब वो एईपीएस बंद हो चुका है उस कस्टमर का बस। अब यहाँ पर एनपीसीआई की गाइडलाइन कहती क्या है कि यदि कोई कस्टमर है जो आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से लास्ट 1 ईयर या 12 महीने, जैसे अभी चल रहा है दिसंबर 2023, तो आज से वो पिछले 12 महीने का पूरा ट्रांजैक्शन देखेगा। मान लीजिए हम बात कर लेते हैं जनवरी से ही, कि जनवरी 23 से लेके दिसंबर 23 के बीच में किसी कस्टमर ने केवल और केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही पैसा निकाला है, बैंक में जाके नहीं निकाला, बैंक के कियोस्क के माध्यम से जाके नहीं निकाला या फिर एटीएम के माध्यम से नहीं निकाला, तो ऐसे कस्टमर को बैंक सस्पिशियस मान रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उनके साथ केवल जो पैसा आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल हो रहा है तो कहीं कोई फर्जी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है, बिना उनकी जानकारी के तो नहीं हो रहा है, या जो सिलिकॉन वाले फिंगरप्रिंट होते हैं, फेक फिंगरप्रिंट होते हैं, उनके माध्यम से तो नहीं हो रहा, ग्राहक को जानकारी नहीं लग रही है। इसलिए जिनका केवल 12 महीने में एईपीएस बस के माध्यम से विड्रॉल हुआ है उनको बंद कर दिया गया और बाकायदा मैसेज दिया गया। बैंक यहाँ पर ये चाहती है, एनपीसीआई यहाँ पर ये चाहती है कि यदि कस्टमर जीवित है, प्रॉपर उसके ट्रांजैक्शन सही हो रहे हैं, तो वो सारे मोड, जो जितने भी प्रकार के मोड हैं, एईपीएस भी है, एटीएम कार्ड भी है, क्यू सिस्टम से भी आप पैसा निकाल सकते हो, बैंक जाके भी कैश निकलवा सकते हो, तो ये सारे माध्यम से पैसा निकलना चाहिए तो कम से कम ब्रांच में एक बार तो जाके विजिट हो उसकी। तो अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं तो आप याद रखिए कि आपको वर्ष में 1-2 ट्रांजैक्शन ब्रांच से या कियोस्क से भी कर लेने चाहिए। एटीएम कार्ड है तो उससे निकाल लीजिए, अगर फोन पे गूगल पे यूज करते हैं तो उनसे भी ट्रांजैक्शन होता रहे। अगर आप एईपीएस संचालक हैं और आपके पास इंडियन बैंक के ग्राहक आते हैं तो आप केवल अपना फायदा मत देखिए कि वो आपके पास आएगा, पैसा निकलवाएगा, आप उससे चार्ज लोगे तो आपकी कमाई होगी। आप उसको गाइड भी करो कि भाई हमारे पास तो हर महीने आते हो, इस बार ऐसा ऐसा यहाँ पे जाके भी आप ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन कर लो, नहीं तो बंद हो जाएगा। क्योंकि 1 महीने की आप कमाई या एक बार की कमाई छोड़ दीजिए, उसको ब्रांच भेज दीजिए तो उसका भी ट्रांजैक्शन चालू रहेगा, आपकी भी इनकम बंद नहीं होगी। तो एक क्राइटेरिया तो ये लास्ट 12 महीने में सारे ट्रांजैक्शन आधार के हो रहे हैं इसलिए बंद हुआ। दूसरा जो ट्रांजैक्शन बंद हो रहे हैं, ऐसे कस्टमर जिन्होंने लास्ट 12 मंथ में एक भी ट्रांजैक्शन एईपीएस से नहीं किया है,
तो बैंक यहाँ पर ये मान के चल रही है कि उस कस्टमर को जरूरत ही नहीं है एईपीएस की, वो बैंक से निकाल लेता है या फिर यूपीआई के माध्यम से निकाल लेता है या एटीएम कार्ड के माध्यम से निकाल लेता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनमें सेकंड स्टेप में बंद हो रहा है। लेकिन ऐसे केस में आपके पास वो कस्टमर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब वो एईपीएस से पैसा निकाल ही नहीं रहा, मतलब वो आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो उसका बंद भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो फर्क पड़ने वाले ग्राहक हैं वो पहली कंडीशन के आएंगे। तो आप केवल इसको इंडियन बैंक का अपडेट मत मान के चलिए, ये कंडीशन जितने भी बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, बीओबी हो, पीएनबी हो, एक्सवाईजेड जितने बैंक हैं उन सब पे ये लागू होगी, क्योंकि एनपीसीआई सभी के लिए ये गाइडलाइन बनाता है। यहाँ पर बस केवल ये है कि अभी ये मामला इंडियन बैंक में सामने आया है, इंडियन बैंक ने अपने सभी जो ग्राहक हैं उनको ये भेजा हुआ है एसएमएस, तो अपन को पता लग रहा है। अब ये चालू कैसे होगा? तो चालू करने के लिए कस्टमर को ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, वहाँ जाके उनको बताना पड़ेगा कि सर एक तो हमारा ये मैसेज आया हुआ है, प्लस हमारा एईपीएस आप दोबारा चालू कर दीजिए। तो उसको लिखित में आवेदन देना पड़ेगा। इसका आवेदन कैसा किया जाएगा वो हम इसके अगले वीडियो में आपको बना के बताएंगे, इसलिए उस वीडियो का आप इंतजार करिएगा और ये वाले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।